आइए, यू आर वेलकम एट एनरिच इंग्लिश टीवी। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको नियम बताए थे कि किस प्रकार से जब आपका टेंस इंडेफिनिट होता है तो कॉन्टिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते दफ़े, और जब परफेक्ट होता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख लेना, जब आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी अभी भी मैंने रिपीट कर दी है। अब देखिए स्क्रीन पर आप फर्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ रिटन ए लेटर, वह पत्र लिख चुका है। तो ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, उसका बन गया सब्जेक्ट, और ही जो था वो बाय हिम हो गया है उसके द्वारा। अब वो बाय हिम होकर रिसीवर बन गया है आपका सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो था ए लेटर वो आपका सब्जेक्ट बन गया है। अब बात आती है, इसमें हैज़ आया क्योंकि परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का, तो हैज़ बीन हो गया, क्योंकि परफेक्ट टेंस जो होता है प्रेजेंट का उससे अगला जो होता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है। तो रिटन थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी, तो थर्ड फॉर्म हम हर फॉर्म की कोई भी फॉर्म होती है उसको थर्ड फॉर्म में ही चेंज करते हैं। तो इसको ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म होनी ही है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 2, आई हैड रिटन ए लेटर, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है। तो ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, आई का बाय मी हो गया है, ए लेटर आगे चला गया है, सब्जेक्ट बन गया, और हैड के जगह आप क्या आ गया, हैड बीन लग गया है। ये देखने की बात, मतलब हैड है तो हैड बीन हो गया, ऊपर वाले में हैज़ था तो हैज़ बीन हो गया। अब देखिए पॉइंट नंबर 3, सी विल हैव रिटन ए लेटर, वह पत्र लिख चुकी होगी। ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, तो ए लेटर जो है वो सब्जेक्ट बन गया, विल हैव बीन लगेगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में फ्यूचर के में विल हैव बीन आता है। तो विल हैव बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। मतलब कोई भी सिंपल टेंस है आपका तो सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और परफेक्ट है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अब देखिए ये सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पर, ये नेगेटिव वाले हैं। मान लीजिए आपके परफेक्ट टेंस हो और वो नेगेटिव में हो तो कैसे बनाएंगे। आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनाया वो देखिए, लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाय मी, मतलब हैज़ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट की, उसके बाद में नोट लग जाएगा वहाँ पे। ए लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाय मी, यहाँ पे हैज़ कहाँ से आ गया ये देखने की बात। ऊपर वाला जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, नीचे वाला भी प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन ऊपर वाले में है और यहाँ पे हैज़ आ गया। वो इसलिए आ गया जब आपका जो ऑब्जेक्ट ए लेटर है वो जब सब्जेक्ट बना तो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में हैज़ आता है। आई, वी, यू, दे, इनके साथ में हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसलिए आ गया ये हैज़ यहाँ पे, ये ध्यान दे लेना यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2 देखना, ही हैड नॉट रिटन ए लेटर, वह पत्र नहीं लिख चुका था, तो ए लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हिम। ये सिंपल ही है, मतलब हैड आया तो हैड नॉट है तो हैड नॉट बीन लग जाएगा, क्योंकि फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैड नॉट बीन लगता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब इस प्रकार से यूज करेंगे। थर्ड देखिए, दे विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए, ए लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय देम, दे का क्या हो जाएगा, देम। अब आप इन सेंटेंसेस पर ध्यान दीजिए, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, क्वेश्चन मार्क वाले। यदि परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी, और इंटेरोगेटिव में हो तो कैसे बनाएं। देखिए, हैज़ सी रिटन ए लेटर, तो हैज़ ए लेटर बीन रिटन बाय हर, मिस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव ही बनेगी। फर्स्ट दोबारा से देखिए, हैज़ सी रिटन ए लेटर, तो हैज़ आगे ही रहेगा उसके हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्वेश्चन ही रखना है हमने इसको। फिर आएगा ए लेटर, फिर नाउन आएगी उसकी, ऑब्जेक्ट का जो है ना सब्जेक्ट बनाएंगे वो आएगा। फिर बीन इसलिए आया क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है यहाँ पे, तो बीन लगेगा, क्योंकि सभी पैसिव वॉइस में जो है बी की फॉर्म लगती है और फिर थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म जो पैसिव वॉइस बनाते हैं, थर्ड फॉर्म जो लगती है मेन वर्ब, उसके आगे बी की फॉर्म लगाना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे बीन अभी आ गया है। हैज़ ए लेटर बीन रिटन बाय हर, बाय हर हो जाएगा, वहाँ पे सब्जेक्ट जो सी था इसलिए
सेकंड देखिए, हैड वी रिटन ए लेटर, तो हैड का हैड रहेगा, पास्ट परफेक्ट है ये, और ए लेटर आ जाएगा उसके बाद। फिर बीन और रिटन, बीन इसलिए आएगा क्योंकि परफेक्ट से अगला परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, फिर वो आएगा उसकी हेल्पिंग वर्ब। ए लेटर बीन रिटन बाय अस, वी का क्या हो गया, अस में चेंज हो गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। थर्ड देखिए, विल सी हैव रिटन ए लेटर, तो फिर क्या बनेगा, विल ए लेटर हैव बीन रिटन बाय हर।